हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे और घर पर अच्छे से पढ़ रहे होंगे। गाइस एग्जाम आपके पास ही हैं, तो इसलिए क्लास 12th वालों के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि विशिष्ट फलन के अपकलनों के बाद अब कौन सी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो आज मैं उनको बता दूं क्लास 12 से एक टॉपिक प्राचलिक फलनों के अपकलन। तो देखते हैं गाइस इसको हम किस प्रकार करते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको फॉर्मूले दिए होते हैं। फॉर्मूला क्या है? वो है dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी थीटा गुणा डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये होता है। और एक होता है आपका dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी टी गुणा डी टी अपॉन डी एक्स, ये आपका होता है। ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो गाइज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहां पर जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ये आपका है x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280। तो यहां पर क्या करते हैं? यहां पर हम करते हैं, यहां पर t दे रखा है तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यहां पर जब आप t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहां पर आएगा dx अपॉन डी टी बराबर 280 ये आपका आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? आप y को लेते हैं, y बराबर 280 दे रखा था। अब क्या करना है इसका? जब हम यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करोगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर जो आता है आपका, यहाँ पर देखिए dy अपॉन डी टी, तो यहाँ पर आ गया और ये आपका जाता है 2a और dy अपॉन जो t के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो t का तो एक होता है और आपका जो आ जाता है dy अपॉन डी टी बराबर 2a। अब देखिए गाइस, अब क्या करें? यहां पर जो करते हैं, अच्छा यहां पर देखिए, यहां पर आता है हमको वैल्यू निकालनी है dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला आपका ये यूज होगा। तो ये होगा dy अपॉन डी टी गुणा डी टी अपॉन डी एक्स, ये यूज होगा। तो आपको होता है dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है? 2a और डी टी अपॉन डी एक्स। तो गाइस यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देने की बात ये है क्योंकि यहां पर क्या है? डी टी अपॉन डी एक्स और यहां पर क्या दे रखा है? डी एक्स अपॉन डी टी। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, जल्दबाजी में इसको इसी प्रकार उतार लेते हैं। नहीं, क्यों? यहां पर उल्टा दिया है, ध्यान दीजिएगा, डी टी अपॉन डी एक्स और यहां पर दिया है डी एक्स अपॉन डी टी, यानी इसका उल्टा। तो इसका उल्टा आप यहां लिख दो और 2a से 2a आपका कट जाता है और आपका आता जाता है dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन टी। तो आइए गाइस चेक करते हैं आपका आंसर। तो बिल्कुल सही आपका आंसर है 1 अपॉन टी। तो एक बार आप इस पूरे का क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लें। गाइस देखिए आप सेकंड क्वेश्चन में जो आपका कह रखा है वो बता रखा है, यदि x बराबर a t प्लस साइन टी तथा y बराबर a 1 प्लस कोस टी, तो dy अपॉन डी एक्स का क्या मान होगा? तो यहां पर देखिए किस प्रकार आप इसको करोगे। सबसे पहले इसको लेते हैं, यहां पर क्या करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक बार क्वेश्चन को उतार लीजिएगा डबल। x बराबर a ब्रैकेट t प्लस साइन टी और यहां पर हम लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर और जैसे हम अवकलन करेंगे ये आएगा आपका dx अपॉन डी टी बराबर a, तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो आपका इसी प्रकार रहेगा। और यहाँ पर जो होगा ये हो जाएगा आपका डी टी अपॉन ये आएगा और यहाँ पर d अपॉन डी टी और ये साइन टी और फिर dx अपॉन डी टी की जो आपकी वैल्यू आनी है वो आएगी a। t की वैल्यू तो एक होती है, t का अपकलन तो एक होगा ना, और साइन का आपका कोस टी, ये आपका आ गया। इसी प्रकार इस क्वेश्चन उतार लिए 1 प्लस कोस टी
और यहाँ पर क्या करेंगे आप, फिर टी के सापेक्ष अवकलन करोगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर और टी के सापेक्ष जब आप अवकलन करोगे ये आएगा आपका dy अपॉन dt इक्वल टू a। और आप एक बार किसका अवकलन करोगे, यहां पर करोगे एक का और फिर करोगे कोस का, कोस टी का अवकलन। तो क्या होगा, यहां पर देखिए dy अपॉन dt इक्वल टू a। अब एक का क्या होता है, जीरो, कॉन्स्टेंट वैल्यू एक, और यहां पर कोस का होता है माइनस के साइन टी, माइनस के साइन टी। और आपका जो आता है वो आता है y बराबर डी टी इक्वल टू ए। तो जब जीरो की इससे करोगे तो जीरो ही आएगा, तो माइनस के ए साइन टी। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी, क्या वैल्यू हमको इसकी निकालनी थी, नहीं आपको वैल्यू निकालनी थी डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो आप लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी गुणा डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसकी वैल्यू तो आपकी माइनस के साइन थीटा दे, वो माइनस के साइन टी दे रखा है, और डी टी यानी इसका उल्टा करना पड़ेगा आपको, कहाँ है, इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो इसका उल्टा करने के लिए वन अपॉन ए वन प्लस कोस टी, और आपका ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के साइन टी अपॉन ए वन प्लस कोस टी। तो गाइस ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन का आंसर चेक कर लें। माइनस के साइन डी। तो गाइस आपका जो क्वेश्चन का आंसर है, अच्छा थोड़ा और सॉल्यूशन कर रखा आपने, ए से ए काटना है, और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आप लिख सकते हो माइनस के साइन टी अपॉन वन प्लस कोस टी। तो गाइस ये है आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये आपको बताया है कि x बराबर log t प्लस साइन टी और y बराबर e की पावर t प्लस कोस t। तो आपको बताना है कि y बराबर dx का मान क्या होगा, यानी dy अपॉन dx का मान क्या होगा। देखिए यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन उतारते हैं x बराबर log t प्लस साइन टी, और आप लिखते हो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप अवकलन करते हो dx अपॉन dt बराबर, अब अच्छा एक प्रकार इस प्रकार करते हैं आप, एंड साइन, यहां पर आता है आपका dx अपॉन dt बराबर log का क्या होता है वन अपॉन टी प्लस साइन का कोस टी, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे आपका एक होता है, और ये आपको होगा dx अपॉन dt इक्वल टू, अब इसकी इधर गुणा हो जाएगी वन प्लस टी कोस टी अपॉन टी। ये होता है आपका डी वाई अपॉन वो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू। अब क्या करें, अच्छा रुको यहीं पे कर दें। अच्छा देखिए y बराबर आपकी वैल्यू दी है e की पावर t प्लस कोस टी। यहां पर भी क्या करेंगे आप t के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो ये आपको होगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर जब आप t के सापेक्ष अवकलन करोगे या आपका आएगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर e की पावर t का अवकलन क्या होता है, e की पावर t ही होता है, और कोस का होता है आपका माइनस के साइन टी। ये आपका आ गया गाइस। अब क्या करें, अब
आपको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का अपकलन निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू। तो ये होता है आपका डी वाई अपॉन डी टी गुणा डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू बताओ आप। तो डी टी वो ई की पावर टी माइनस साइन टी। अब इसका तो आप उल्टा ही लिखोगे ना, इसका तो आपको उल्टा ही लिखना है। तो क्या करोगे, टी ऊपर और 1 प्लस टी कोस टी नीचे, इस प्रकार। तो आपका आंसर आता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टी ई की पावर टी माइनस के साइन टी अपॉन 1 प्लस टी कोस टी। तो गाइस देखते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। तो बिल्कुल सही आपका यहाँ पर आंसर आया है। तो एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो आइए गाइस देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है x बराबर कोस स्क्वायर टी और y बराबर 2 साइन स्क्वायर टी। तो आपको बताना है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। तो किस प्रकार करेंगे, जैसे अब तक हम क्वेश्चन करते हुए आए हैं सेम उसी प्रकार से हमको यही क्वेश्चन भी करना है। तो देखते हैं किस प्रकार करना है हमें। x बराबर 3 कोस स्क्वायर टी, हम लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या लिखेंगे, अवकलन करने पर। तो dx अपॉन dt बराबर 3। अब यहां पर देखिए, यदि x की पावर 2 होता तो आप क्या करते, आप क्या लिखते, 2x यहां पर ये लिखते, यही लिखते हो ना। तो इसी प्रकार आपको यही करना है, 2 आगे आएगा और कोस स्क्वायर में से 1 घटा दें, या ऐसी इस प्रकार भी लिख सकते हो कि 2 में से 1 आएगा और कोस टी आएगा। क्या ये टी है, नहीं ये कोस टी है। तो एक बार फिर से इसका अपकलन टी के सापेक्ष करते हैं, इस प्रकार से आप इसको करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और आपका जाता है डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 3 दूनी 6 कोस टी गुणा कोस का होता है माइनस के साइन टी, ये आपका जाता है। और उसके बाद क्या आता है, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर माइनस के 6 साइन टी गुणा या इंटू लिख दो ऐसी कोस टी, ये आपका आ जाता है। उसके बाद क्या करें, उसके बाद हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं y बराबर क्या दे रखा आपको, 2 साइन स्क्वायर टी। इसको क्या करें, यहां भी लिखते हैं हम टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। और टी के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं तो वो लिखते हैं हम डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 2 आपका ही, तो सेम वही प्रोसेस है, घात है तो आप इसको आगे ले आइएगा। तो 2 साइन और 2 में से 1 क्या होता है, 1 टी। क्या ये टी है, नहीं, क्या है ये साइन टी है। और जब ये आपका साइन टी है तो एक बार फिर से आप इसका अपकलन करोगे तो डी अपॉन डी टी और यहाँ पर आप लिखोगे साइन टी। और उसके बाद डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 2 दूनी आपको होता है 4 और साइन टी इंटू कोस टी आपका ये आ जाएगा। अब क्या करना हमको, वही फॉर्मूला लगा देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी गुणा डी टी अपॉन डी एक्स। और यहाँ पर हो जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी की क्या वैल्यू है आपकी, 4 साइन टी इंटू कोस टी गुणा। अब इसका तो आपको उल्टा ही लिखना है ना, तो इसका उल्टा लिखते हैं माइनस के 6 साइन टी इंटू कोस टी और ऊपर क्या लिखते हो आप 1। अब देखिए साइन टी इंटू कोस टी से साइन इंटू कोस टी आपका यहाँ पर कट जाता है और आपका हो जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो माइनस के 2/3। तो
गाइज आइए मैच करते हैं इसका आंसर -2। तो गाइज बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर आंसर आया है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइज देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो उसमें क्वेश्चन तो दिया है आपका x बराबर a cos t प्लस t sin t तथा y बराबर a sin t माइनस t cos t। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है dy अपॉन dx की। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिएगा। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt बराबर a, कांस्टेंट वैल्यू है। और कोस का अब देखिए, आप जब से आपके क्वेश्चन हो रहे हैं मैं आपको बेसिक बता रहा था, लेकिन अब जो आप थोड़ा शॉर्ट करके कीजिए क्योंकि आपको करना तो आ गया है। तो अब देखिए किस प्रकार हम करेंगे, डायरेक्ट करते हैं। कोस का क्या होता है, माइनस के साइन टी और साइन, अब यहां पर देखिए गाइस, यहाँ पर बीच में इनटू है, इसका मतलब हम फर्स्ट और सेकंड मानकर इसको करेंगे। तो पहला ऐसा ही, दूसरे का अवकलन, दूसरा क्या आपका साइन, तो साइन का क्या होता है आपका कोस प्लस। अब क्या करते हो आप, इसको इस प्रकार करोगे। अब दूसरा ऐसे ही, पहले का अवकलन, पहला क्या है टी, तो टी का आपका होता है 1। यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। उसके बाद dx अपॉन dt जो होता है आपका a माइनस के साइन t और आपको हो जाता है प्लस t कोस t प्लस साइन t। तो साइन t से आपका साइन t यहाँ पर कट जाता है। उसके बाद आता है dx अपॉन dt बराबर a t कोस t, ये आपका यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद आपको जो दे रखा है वो दे रखा है y बराबर a sin t माइनस t cos t। इसको किस प्रकार करेंगे हम, इसको भी इसी प्रकार से करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप अवकलन करोगे तो यह आएगा आपका dy अपॉन dt बराबर a, आपका कांस्टेंट वैल्यू है। अब साइन का क्या होता है कोस t माइनस, यहां पर आप ब्रैकेट लगाओगे। उसके बाद पहला ऐसे यानी t ऐसा ही, कोस का अवकलन माइनस के साइन, कोस का अवकलन क्या होता है माइनस के साइन प्लस कोस t इस बार ऐसा ही, और t का आपका क्या होगा 1। उसके बाद यहां पर लिखिए, आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे dy अपॉन dx बराबर, नहीं dy अपॉन dt करेंगे ना अभी, तो इसको फाइनल कर लें। a यहां पर होता है कोस t आप में होता है माइनस के, तो माइनस के क्या होगा, ये माइनस जब इसको जो करेगा आपको तो ये हो जाएगा माइनस के t, और ये ब्रैकेट लगा दीजिए t, और ये भी आपको जो होगा ना ये होगा माइनस के t और साइन t। उसके बाद जो होगा आपका ये हो जाएगा कोस टी प्लस के कोस टी, और यहां पर जो होता है यहां पर होगा आपका dy अपॉन dt बराबर a कोस टी माइनस होता है आपका प्लस साइन टी, और ये जो माइनस होगा अंदर वाले कोस टी को प्लस को माइनस में चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के कोस टी। यहां पर कोस टी से कोस टी आपका कट जाता है। उसके बाद क्या होता है, यहां पर देखिएगा dy अपॉन dt बराबर a t साइन t। तो गाइस क्या हमको ये निकालना था, नहीं, हमको क्या निकालना था dy अपॉन dx। तो यहां पर लिखते हैं dy अपॉन dx। तो क्या होता है dy अपॉन dx, आपको फॉर्मूला मैंने 4-5 बार बता दिया है, लेकिन इस बार हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो हमको जो बताना है वो बताना है dy अपॉन dt की क्या वैल्यू आई at sin t, और उल्टा किसका लिखते हैं आप, इसका dx अपॉन dt। हमको क्या चाहिए dt अपॉन dx, तो इसका उल्टा होता है आपका at cos t, और यहां पर at से at कट जाता है और आपका जाता है dy अपॉन dx
साइन टी अपॉन कोस टी इतना तो जानते होंगे ना गाइस। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है ना, तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेन टी। तो आइए चेक कर लेते हैं आपका आंसर। बिल्कुल सही आपका आंसर है गाइस। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं। तो गाइस ये था आपका टॉपिक प्राचलिक फलनों के अपकलन। तो गाइस आपको ये वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ोगे। और ऐसा है कि आपका जो कमेंट आते हैं वो कमेंट आप लगातार जैसे आप कर रहे हो उसी प्रकार करते रहिएगा। बहुत अच्छा आप कमेंट कर रहे हैं और पढ़ते रहिएगा। बोर्ड एग्जाम आपके पास है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद लाइक कीजिएगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.